बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप आज मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर साहब बड़े माहिर माहिर नफ्सियात हैं। इनसे बात कर रहे हैं मुआशरे और मुआशरती कदरों के हवाले से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मुआशरा जो है अशखास से बनता है। किसी भी मुआशरे में शख्सियत साजी जो है ये किस तरह की जा सकती हाँ, शख्सियत साज़ी में जो सबसे पहला रोल प्ले करता है वो आपकी वो फैमिली करती है जहाँ आप जन्म लेते हैं। जो माँ को यूनिवर्सिटी कहा जाता है, है? बाप को मदरसा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि शख्सियत साज़ी में सबसे पहला किरदार उनका है। उसके बाद जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि उनके जो दादा हैं, नाना हैं, उनकी दादी हैं, नानी हैं, चचा हैं, जो उनकी फैमिली, उनमें से हर एक अपना-अपना रोल प्ले करता है बच्चे की शख्सियत हम्म, साज़ी में। फिर बच्चा अपने सिबलिंग्स का खेलता है, हम्म, अपने कज़नों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, वो भी बच्चे की शख्सियत कर रहे होते हैं। हम्म, फिर बच्चा उठ के मदरसे जाता है कुरान पढ़ने के लिए, हम्म, वहाँ का मौलवी और वहाँ के बच्चे वो भी शख्सियत शख्सियत साज़ी साजी। कर रहे हैं। जिस मोहल्ले में रहता है, हम्म, उसके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो भी बच्चे की शख्सियत साज़ी कर रहे होते हैं। हम्म, फिर बच्चा स्कूल में जाता है, हम्म, उसके जो साथी हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, असातिज़ा हैं, वो भी। फिर जो सिलेबस वो पढ़ता है, वो भी उसकी शख्सियत और किरदार साज़ दोनों कर रहे होते हैं। फिर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है, जुमा पढ़ने जाता है, वहाँ पर भी जो मौलवी साहब बयान कर रहे होते हैं, जिस तरह वो लोगों को देखता है, वो भी उसकी शख्सियत साज़ी हो रही होती है। हम्म, फिर वो जो मीडिया इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया, हम्म, ये भी उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है बचपन से ही। हम्म, सो बच्चे की शख्सियत या बड़े की शख्सियत किसी एक एलिमेंट से नहीं बनती, ये ठीक है। तमाम एलिमेंट्स मिलकर। अब सवाल मेरा ये है कि जितने सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की मैंने बात की, हम्म, क्या उन सबको पता है कि उनका एक जुमला नहीं, उनका एक बार देखना इस बच्चे की शख्सियत पर मनफी असर भी डाल सकता है, और मुस्बत असर मुस्बत भी। भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों से ज्यादा तरबियत बड़ों की जरूरी है, अच्छा। जिसे ये पता हो कि मैंने किस आंख से देखना है। हम्म, कहते हैं 90% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी ऐसे ही। जो आपके जेस्चर हैं, पोस्चर हैं, आपका आई बॉल कांटेक्ट है, जी। आप जिस, क्या मैं, मुझे ये पता है कि मैंने मुआशरे में एक बच्ची और बच्ची को देखना कैसे है, हम्म, मैंने अपना एक्सप्रेशन कौन सा देना बॉडी का। हम्म, फिर 10% कम्युनिकेशन वर्बल, मैंने हम्म, बोलना क्या है, कैसे बात करनी। समर साहब, जब मैं और आप छोटे थे, तो कभी किसी दुकान पर जाकर अगर हमने ओए आ कह दिया, तो हमारे बड़े क्या कहते थे, ओए चाचा जी, हाँ। भैन। हाँ जी। ऐसे ही होता था। ऐसे ऐसे ही बुजुर्ग होता। होना तो कहना हम्म। तेरे दादे ती उम्र दा, हाँ तेरे बाप दी उम्र दा। जी ऐसे ही। क्या आज आपने किसी बाप को अपने बच्चे को बड़ी से बड़ी दुकान पर ये समझाते देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। सर, यहीं पर किसी शादी का मसला पैदा हो गया। जब हमारे घरों में कोई काम भी करता था ना सर, हम गांव के रैतल के लोग हैं, घरों में काम भी लोग करते हैं, सफाइयां भी करते हैं, खेतों में भी लोग काम, कभी किसी को तू कह के बुलाने की मुझे और आपको इजाजत थी गांव कभी में? नहीं थी, ऐसे कभी नहीं थी। हम हमेशा बड़े को चचा, हम्म, खाला कहा करते थे, जी मासी कहा करते, जी ऐसे ही ऐसे था। ऐसे ऐसे। सर, क्या आज के बच्चा, वो कहता है काम वाली, हाँ। वो कहता कूड़े वाला, कूड़े वाला, आप बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। क्या हमें ये हालांकि बताया? कूड़ा तो आप पैदा कर रहे हैं। वो तो सफाई वाला है। वो वो सफाई तो वाला। सफाई वाला है, ऐसे ही। आपका गंदगी उठा के लेकर जा रहा जी है। ऐसे ही। और वो जो घर में आपकी सफाई कर रही है, वो तो सफाई करने आई है। हाँ। आप उसे कह रहे काम वाली, काम वाली। काम वाले तो तुसी हो, काम ਤੁਹਾਨੂੰ है, तुसी ਉਹਨੂੰ बुलाया। जी ऐसे ही। सो कहने का मकसद ये है कि जब तक सोसाइटी की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ये काम किसका था? ये काम था असातिज़ा का, ये काम था पॉलिटिशियंस का, ये काम था खतीब का, ये काम था मदरसे के उस्ताद का, पढ़े लिखे लोगों का, खानदान के सरबराह का। सिर्फ सरबराह साइड पे हो गए हैं। जब आपके और मेरे दादा थे या नाना थे, वो खानदान को अकेला नहीं छोड़ते थे, पुत्र जहां मर्जी जाके रहता था। जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरे दादा फैसलाबाद रहते थे, लेकिन वो हर महीने कहते थे बुलाओ उन्होंने मुंडे नु, हाँ ऐसे ही। और बिठा लेते थे। हाँ वो पास। हाँ जी, पास। और कहते थे ए काम भाई ऐ नहीं भी, नहीं ठीक। हाँ है नहीं ठीक। अब दादा कहता है जी ठीक है जी, वो मुंडा तो शिफ्ट हो गया और मैं उन्होंने की बुलाना, मैं हाँ। उन्होंने कहना, मुझे छड़ के चला गया। नहीं सर, जितना मर्जी बच्चे आपसे दूर जाएं, बड़े का काम है वो दूर ना हो बच्चों से। सर, वो एक इंजन की तरह है, वो बच्चों को लेकर सही रास्ते पे चलेगा। सो शख्सियत साजी जो है, वो आज भी खानदानी इज्तिमा का मरहून मिन्नत है। जो लर्निंग मेरी और आपकी बड़ी ईद और छोटी ईद पे होती थी ना, सही। शबरात और मुहर्रम में होती थी जी ना, ऐसे ही। रमजान में होती थी, जब हम सारे एक जगह होते थे, जी ऐसे ही। जब हम सैरी इकट्ठी करते थे, इफ्तारी इकट्ठी करते थे, कुर्बानी इकट्ठी, जो ट्रेनिंग बच्चे की वहां हो जाती है, दुनिया में इससे बड़ी ट्रेनिंग कोई दुनिया का दायरा नहीं दे सकता। सही। सर, आज आपके और मेरे पास वक्त नहीं रह गया कि हम अपनी ईद अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों बहनों के साथ, हमारे इतने मसाइल हो गए हैं, इतने हमने अपने आप को इंडल्ज कर प्री लिया, ऑक्युपाइड कर लिया। प्री ऑक्यूपाइड कर लिया। तो सर, वो बच्चे की ट्रेनिंग करने के इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन था सर, फैमिली इज इंस्टीट्यूशन, जी जो ऐसे ही। बच्चे को ट्रेन करता था कल के लिए। सर, आपने नोट किया होगा
कि आपकी या मेरी आदतें देखकर ना, आदतें हमें जानते नहीं होते थे, ओए तू हाजी दा मुंडा है, ओए तू फलां हाजी दा दोता है, और तू फलां हाजी दा पोता है। ऐसे पूछना चाहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ही गुफ्तगू करते थे। सर हम अपनी आदतों से पहचान लिए जाते थे कि हम किसका तुखम है। आज क्या वजह हुई कि उसी दादे की औलाद मैं हूं, लेकिन मेरे बच्चों को देखकर कोई नहीं कह रहा कि इसका परदादा ये था। तो कहीं ना कहीं मेरी ट्रेनिंग इनकलकेट नहीं हुई। वो मुझे जो हेरिटेड मिला था ना मटेरियल, या मुझे जो विरासत मिली थी सर, मैं सही तौर पर आगे ट्रांसफर नहीं कर पाया। तो उसके लिए सर दोबारा खानदान को इकट्ठे होना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आप साइकोलॉजी के आप प्रोफेसर हैं, अपना उस्ताद हैं। मुआशरे में खुश रहने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए कि इनफरादी तौर पर भी खुश रहें और इज्तिमाई तौर पर भी खुश रहें? क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये कि हमारी खुशियाँ डिप्लीट हो रही हैं, गम हमारे बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। पहली बात तो ये कि सर ज़िंदगी इंसान सारी की सारी स्ट्रगल ही करता है खुशी के लिए, सारी। आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, नेकी करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, छोटों से शफ़क़त करते हैं, सबको बराबर समझते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि खुशी मिले आपको, इत्मीनान क़ल्ब मिले आपको। ये खुशी कहाँ से मिलती है? सर ये खुशी आपको दूसरों को खुशी देने में मिलती है। अच्छा, ये अंदर से नहीं आती, अच्छा, ये बाहर से आती है। ठीक है। जब मैं दूसरों के लिए खुशी का मकाम बनता हूँ तो दूसरे खुद ब खुद मेरे लिए खुशी का मकाम। मैंने एक दिन अपने उस्ताद वासिफ साहब से पूछी एक बात। मैंने कहा वासिफ साहब जन्नत किसे कहते हैं? सर उसकी तारीफ सुनिए जन्नत की। कहने लगे काशिफ बेटा, जन्नत सबकी खुशी का नाम है, जहां अपने अलावा कोई ना हो, दोज़ख से भी बदतर है। सर जन्नत, जब हम कहते हैं ना दुनिया को जन्नत बनाया जा सकता है, उसका यही मतलब है कि तमाम लोग खुश हों। आप खुश रखें सबको, वो भी आपको खुश रखेंगे। किसी को बुरी बात ही ना करो, किसी की बदखोई ना करो, किसी को बुरा जुमला ना रखो, कीना ना रखो, लालच ना रखो, हवस ना रखो, किसी का नाम ना बिगाड़ो। कुरानी अल्फाज बोलते किसी का नाम ना। जब आप इस तरह चलेंगे तो लोग आपसे नाराज ही नहीं होंगे, तो जन्नत बन जाएगी, आपका घर भी। सो खुशी लेने के लिए खुशी देनी, ये जितनी देते हैं उतनी बढ़ती है, उतनी आपकी तरफ लौट के आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कल एक पॉडकास्ट प्रोग्राम किया व्लॉग, उस पे मैंने डेटा शेयर किया। नौजवान नस्ल के दरमियान 20 माह में पंजाब में तकरीबन 4 लाख तलाक़ें और खुले हुए हैं अदालतों के जरिए, जो यूनियन काउंसिल में हुए हैं या बड़े पंचायत में हुए हैं। ये इसके अलावा ये नौजवान नस्ल क्यों बेरारवी का शिकार है? मुआशरा क्यों नहीं ठीक हो रहा? जिसकी अभी मैंने बात की कि एक तो ख़ानदानी इज्तिमा, बड़ों के साथ हमने रहना छोड़ दिया। अब शर्त पहली शादी की होती है अलग घर के। अच्छा, हाँ। क्या आप और मैं अगर ये बात अपने पेरेंट्स को कहते तो जूते मार के भगा देना था। याद है आपको? हाँ। और सर आप नोट कीजिए और आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि उनके साथ रहने से जो लर्निंग हुई, हमारी बीवियों की अलग, हमारी अलग। सर मेरी भी ट्रेनिंग थी कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, वो घर की बहू भी है। इस घर की बहू भी है, उसने बाकियों को भी वक्त देना है। और उनको भी पता था ये सिर्फ हमारी बहू नहीं है, इस लड़के की बीवी भी है, ये एक बेटी की माँ भी है। तो वहां जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग खत्म कर दी। फिर सर जो हीरोज हैं हमारे, जब हमारे हीरोज टीवी पे आकर कहेंगे मेरा मिला नहीं, मैंने डिवोर्स ले लिया, मैंने सेकंड मैरिज कर ली, फिर मैंने थर्ड कर ली, हमारे हीरोज तो ये हैं। तो वो बच्चा बच्ची भी कहेगा यार वो फलां ने भी 3 कर ली, उसने भी 2 कर ली, फलां ने 17 साल की उम्र में कर ली, फलां ने 65, तो मुझे क्या है? आप अदालतों में जाएं, मैं क्योंकि जुडिशल अकेडमी पढ़ाने जाता हूँ जजेस को, वो कहते हैं काशिफ साहब जितना आप सोच रहे हैं इससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद है डिवोर्स की। जब मैं उनसे पूछा जजेस इसकी वजह क्या है, कहते हैं काशिफ साहब पहले पता वजूहत होती थी बड़े लेवल की, कोई खानदानी झगड़ा है, कोई जमीन का इशू है। कहते आप पता क्या है, ये मुझे टिकटॉक नहीं बनाने देता, अच्छा, ये मुझे टीवी नहीं देखने देता, अच्छा, ये मुझे लिबास नहीं पहनने देता मेरी मर्जी का, अच्छा, ये मुझे बाजार नहीं जाने देता। सर कैन यू इमेजिन कि उन बातों के ऊपर जिन पे मुझे और आपके बुजुर्ग बैठ के 2 मिनट में समझाते थे, उस पे तलाक हो जाती है वो कहता। तो जब तक सोचना है सर बहुत ज्यादा, तो जब तक सर हम वो छोड़ेंगे नहीं अपनी आदतें, अपने रोल मॉडल्स, और जब तक हम इकट्ठे होकर रहना और दूसरों के लिए जीना नहीं सीखेंगे, सर ये डिवोर्स की शरह इस तरह बढ़ती चली जाएगी। फिर बच्चों को सर प्री वेडिंग ट्रेनिंग होने की सर बड़ी जरूरत है। सर जब हमारी शादी तक मुझे याद है कि मेरी बीवी को बहिश्ती जेवर किताब, कुरान मजीद का तर्जमा, बल्कि कुरान के साए में उसको लेके जा, और कहते थे पुत्र एक कुरान सिर्फ साया करने नहीं, पढ़ना भी है और फिर अमली जिंदगी में अपनाना है इसको। अब वो जो किताबें थी, वो जो हमें देते थे बड़े कि बेटा एदे मुताबिक खामन दी खिदमत करनी है, और मुझे कहते इसके मुताबिक तूने अपने, सर वो बताने वाले खत्म हो गए,
वो किताबें देने वाले खत्म हो गए। अब हम मोबाइल देते हैं बेटी को, बिश्ती जेवर या कुरान नहीं देते उसमें। अगर देते भी हैं तो वो सिर्फ आगे रखने के लिए देते हैं, जाके कार ऊंची जगह रख दें। जो बेड साइड पे रखने वाली किताब थी ना 24 घंटे कि मुझे यार आपको परेशानी है, खोल के देखूं यार इसमें क्या गाइडेंस जिससे लेनी है, उसको मैंने कहाँ रख दिया, ताक के ऊपर। और कई कई महीने उसका लफाफ नहीं मैं हटा के उसको चेक करता, यार देख लो मैं अंदर क्या कर रही है, मेरे लिए आई थी और मैंने इसको ताक पे सजा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन आया कि मुआशरे में मुआशरती कदरें होती हैं और उन कदरों पे अमल करके मुआशरा बेहतरी की तरफ भी जाता है, इसलाह अपनी करता है, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनता है। अब मुआशरती कदरें फील हो रहा है कि गायब होती जा रही मुआशरे में, इसकी क्या वजूहत? अच्छा सुमरा साहब, ऐसा होता है कि मुआशरे में कभी भी ना कोई रस्में या कदरें या तहजीब खत्म नहीं होती। अच्छा, एक निशेब फराज होता है, फिलॉसफी में कहते हैं कि एक बार ऊपर आ गई कोई चीज को नीचे चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी को बचाने वाली वही कदरें होती हैं। ठीक है। अब हुआ ये है कि पिछले 8-10 साल में एक मल्टी नेशनल की चेन्स आई आपके कंट्री में। ऐसे ही वो फूड ले लें आप, वो आप ब्रांड ड्रेसेस में ले लें, आप शूज ले लें, ऐसे ही है, आप मोबाइल ले लें, मोबाइल का ले लें। अच्छा, जब भी किसी मुल्क में गैर मुल्की कल्चर की डोमिनेशन होती है ना सर, तो वक्ती तौर पे कदरें वाकई नीचे जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन सर जो मजबूत कल्चर के मालिक होते हैं ना कंट्रीज या मुआशरे, वो सर कम बैक करते हैं हमेशा, ऐसे ही वो उसके ऊपर काबू पा लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ काबू पाने की जो शर्रा है ना, या जो उसकी स्पीड है वो स्लो है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये नहीं है कि वो खत्म हो गई। अब उन कदरों को कौन वापस लाएगा? सर बात यह है कि जब तक आप, मेरे उस्ताद थे डॉक्टर अजमल साहब, आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत बड़े इंसान थे। जी। तो वो कहा करते थे कि जो लोग दूसरों की असातीर और कहानियों से मुतासर होते हैं और अपनी असातीर और कहानियों को बुरी लगती हैं, ये वो हैं जिनके अंदर चश्मा रुबूबियत खुश्क हो चुका है, फाउंटेन ऑफ गॉड हेड। वो चश्मा सर बहाल करना है, वो बहाल होगा अच्छी किताब से, अच्छे इल्म से, अच्छी तरबियत से, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, अच्छे मदरसे से, अच्छे मीडिया से। ये हमारा काम है। ये जो आप और मैं काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम कदरों को वापस लाने वाला ही काम कर रहे हैं सारे का सारा। ये गुफ्तगू से, कम्युनिकेशन से सर आएगा। ये जब तक हम कम्युनिकेशन करनी छोड़ देंगे या दूसरे को, बच्चों को कहें जी ये ना काम है जी वो नया कल्चर, मुझे सर बहुत अजीब बात लगती है सर, आपको भी मैं बता रहा हूँ, जब आपका बच्चा या बच्ची मोबाइल पे हो तो आप और मैं अगर ये बात कहें कि जो आज दी नस्ल है जी ये मोबाइल पे लगी सानू की पता की, नहीं सर मत कहें सानू की पता। सर ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मेरा बेटा बेटी नहीं आता, सीखें। किसी से कहें यार मुझे सिखा, मेरा बेटा बेटी मैंने चेक करना ही क्या देखता है, क्या करता है। इस तरह बहुदा नहीं हो सकते कि अजाना दा वक्त साडा वक्त गुजर गया। सर कभी भी आपका वक्त नहीं गुजरता, याद रखिए। ये जुमला ही गलत है, बात आप कर रहे हैं सर, ये जुमला ही गलत है। कभी आपका वक्त नहीं गुजरता, आपकी जो मर्जी एज हो सर। अच्छा, 100 साल का मेरा और आपका बाप और दादा चार पे पड़ा, उसका भी वक्त उतना ही है जितना वक्त उसका उस वक्त था जब वो 22 साल का जवान था। सिर्फ और सिर्फ जब साइड पे हट जाते हैं आप, तो उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए फिर डोमिनेंट कल्चर होता है, जिनके आप चीजें लेकर आपने रूम छोड़ दिए ना सर, आपने जगह छोड़ दी। भाई मेरा दादा हट गया, अब उस दादे की जगह किसी दादे ने लेनी है, वो फिर फॉरेनर दादा आके ले लेगा। मेरी बीवी ने जगह छोड़ दी, उसकी जगह को फॉरेनर आके ले लेगी। मेरे कल्चर ने जगह छोड़ दी, फॉरेन कल्चर आके जगह ले लेगा। सर रूम नहीं छोड़ना बच्चों के लिए। वो अगर 1000 बातें सीखते हैं आज के दौर में, आप 10 बता दीजिए अपने दौर की, एक तो याद रखेगा ना वो। यही मेरी और आपकी कामयाबी है। जी देखें, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि जो माशरती कदरें हैं इनको हमें बहाल रखना है, और बहाल रखने में बड़ों को किरदार अदा करना पड़ेगा। फिर मुआशरा ठीक होगा, फिर हमारे बच्चे भी ठीक होंगे, बाकी मामलात भी हमारे ठीक होंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।